नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों की फेवरेट वेज चीज़ फ्रेंकी। चीज़ वाली रेसिपी होगी तो बच्चों को तो डेफिनेटली पसंद आने वाली है और एकदम घर की बनी शुद्ध हाइजीनिक। मार्केट में भी बहुत अच्छी मिलती है बट वो हाइजीनिक नहीं होती, तो हम घर पे अपने हाथों से एकदम मार्केट वाली फ्रेंकी क्यों ना बनाएं। तो उसके लिए चलते हैं मेरे किचन में। तो सबसे पहले मैं लूँगी इस तरह का एक बर्तन, उसके अंदर डालूंगी 1 बाउल मैदा। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। अब इसी के अंदर डालूंगी 1/4 गेहूं का आटा। आप फ्रेंकी पूरा मैदा से भी बना सकते हो, आधा मैदा आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हो, या और ज़्यादा हेल्दी आपको बनाना है तो पूरा आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1/4 गेहूं का आटा लिया है और 1 बाउल मैदा लिया है। इसी में डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका अच्छे से डो लगा लूँगी। यहाँ पे डो में एकदम सॉफ्ट लगाऊंगी, जिस तरह रोटी का डो होता है उसी तरह से यहाँ पे डो लगाना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं मारना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कर देना है, मीडियम रखना है इसको। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं अच्छे से इसका डो लगा लूँगी। देख सकते हैं डो अच्छे से लग गए और ऊपर से थोड़ा सा मैं ऑयल स्प्रेड कर दूँगी, आधा टेबलस्पून के आसपास, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा टेबलस्पून के आसपास, ताकि हमारा ये जो डो है ड्राई ना हो ऊपर से। अगर हम इसे आधा घंटा रेस्ट दे रहे हैं तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा और सॉफ्टनेस इसके अंदर और आ जाएगी, ताकि इसकी जब हम रोटी बनाएंगे फ्रेंकी के लिए तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनेगी। तो थोड़ा सा ऑयल डाल देना है ऊपर से और फिर से एक बार इसी तरह से मसल देना है अच्छे से। देख सकते हैं सॉफ्ट है पर बाकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है डो। देख सकते हैं आप इस तरह से उंगली से प्रेस करने पे काफ़ी ज़्यादा प्रेस हो रहा है। इसी तरह से आपको डो लगाना है। अब इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। चलते तब तक फ्रेंकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में 1 टेबलस्पून के आसपास नींबू का रस लिया है। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप विनेगर भी ले सकते हैं या फिर नींबू का रस, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। विनेगर ले रहे हैं तो आधा टेबलस्पून लीजिए, नींबू का रस ले रहे हैं तो उससे डबल लीजिए, यानी 1 से 2 टेबलस्पून के आसपास। इसी के अंदर मैंने डाला है 2 से 3 टेबलस्पून पानी और साथ ही डालूंगी 2 टेबलस्पून रेड चिली। हरी मिर्ची आती है ना, इसे कट करके इसी तरह से डाल दें और साथ ही डालूंगी हल्का सा स्वाद अनुसार नमक और सारी चीज़ों को कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और इसे मैं रख दूँगी रेस्ट पर आधे घंटे के लिए। कम से कम इसे आधे घंटे आपको रखना है ताकि अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए। मार्केट वाले यही करते हैं, जो फ्रेंकी के अंदर डालते हैं, खट्टा सा तीखा सा जो फ्लेवर आता है इसी से आता है। तो इसे मैं रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। अब इधर मैं बना लेती हूँ आलू का मसाला वेज फ्रेंकी के लिए। तो साथ ही मैंने पैन में रख दिया था तेल गर्म होने के लिए। इसी के अंदर डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन को ग्रेट करके। आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं बारीक ग्रेटर से ग्रेट करके डाल रही हूँ ताकि वो मुँह में आए हल्का सा छोटा-छोटा सा। अगर आपको पेस्ट बनाना है तो पेस्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो इसको भून लूँगी 1 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है वरना बहुत जल्दी ये लाल हो जाएगा। फ्लेम को लो रखूँगी। अदरक लहसुन थोड़ा सा भुन जाए उसी बाद इसमें डालूँगी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर। आप आपके तिखास के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही डालूँगी आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर। बस सारी चीज़ मसालों को भी इसी के अंदर तेल में भून लूँगी। मसाला डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं रहने देना है वरना मसाला जलने लगेगा। अगर पैन बंद करके आप मसाला डालें तो बेस्ट रहेगा ताकि मसाला जले नहीं, क्योंकि आप तेल में डायरेक्टली मसाला डालेंगे तो वो जलने लगेगा। आपको पानी डालना पड़ेगा, पर यहाँ पे हमें पानी नहीं डालना है। तो आप गैस की फ्लेम को बंद करके फिर मसाला डालिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए। उसमें डालेंगे हम बॉयल आलू। यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ के आलू लिए, बॉयल आलू। इसको इसी तरह हाथ की मदद से मैश करके डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसालों के साथ में, ताकि आलू भी सारे अच्छे से मैश हो जाए। इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए। अभी इसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला है, तो अब इसी स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। और उसे भी डालने के बाद अच्छे से कर लूँगी इसे मिक्स। देख लीजिए नमक डाल दिया मैंने 1 टेबलस्पून के आसपास और इसे भी मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। देख लीजिए आलू थोड़े थोड़े टुकड़े थे, अब आज काफ़ी अच्छे से मैश हो चुका है। अब इसी के अंदर जाएगा फ्रेंकी मसाला। ये मार्केट में आराम से मिल जाता है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं फ्रेंकी मसाला। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून के आसपास फ्रेंकी मसाला डालूंगी। बहुत अच्छा स्वाद आता है, इसे आप जरूर डालेगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। हर जगह मार्केट पे मिल जाएगा आपको, डी मार्ट में, सुपर मार्केट में, कोई भी ग्रोसरी शॉप पे भी, नॉर्मल छोटी मोटी शॉप पे भी आपको ये मसाला मिल जाएगा। तो मैंने 2 टेबलस्पून के आसपास फ्रेंकी मसाला डाला है और मसाला डालने के बाद भी इसे अच्छे से भून लूँगी इसी तरह से, ताकि मसाला सारे आलू के फ्लेवर में आ जाए और ये अच्छे से पक जाए। तो देख लीजिए मसाला डाल के मैंने अच्छे से इसको चला लिया। ये अच्छे से आलू मेरी सीख चुकी है, भून चुकी है। अब एंड में डाल दूँगी इसमें हरी धनिया बारीक कटी हुई, इसे भी मिक्स कर दूँगी और गैस की फ्लेम को कर दूँगी बंद। ये मेरा आलू का मसाला रेडी हो चुका है फ्रेंकी के लिए। इसे अलग से प्लेट में मैं निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसे मैं अलग से प्लेट में निकाल दूँगी ठंडा होने के लिए, रेस्ट के लिए। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की।
तो यहाँ पे देख ली मैंने डो लगा के रखा था 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। 10-15 मिनट हो चुका है। अब इसको मैं इसी तरह से एक बार और मसल लूँगी हाथ से। उसके बाद चलते हैं इसकी रोटी बनाने के लिए, फ्रेंकी बनाने के लिए। तो फ्रेंकी रोटी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा डो लूँगी इस तरह से। रोटी से थोड़ा ज़्यादा डो लेना है। हम जिस तरह रोटी का डो लेते हैं ना पतली रोटी बनाने के लिए मीडियम साइज़ की, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको आटा लेना है। यहाँ पे आटा को अच्छे से हाथ से मल लेना है, इस तरह से राउंड कर लेना है। और इसी के ऊपर डालूंगी मैं थोड़ा सा मैदा, डस्ट करूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देख लीजिए मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। और इसी के ऊपर लोई रख के इसको अच्छे से बेल लूँगी मैं। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं इसी तरह से बेलना है और एकदम पतला बेलना है। खास ध्यान रखना है आपको, एकदम पतला बेलना है। रोटी से भी इसको पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है इसको। जिस तरह हम रोटी के शेप में आप बेल सकते हैं या रोटी से भी आप पतला बेलें, क्योंकि ये मैदा है। गेहूँ का आटा क्या होता है, गेहूँ के आटे को आप पतला बेलेंगे तो उतना ही रहेगा, वो मोटा नहीं होगा। ये सीखने के बाद ऐसा लगेगा और मोटा हो चुका है। तो आप मैदा को, ये रोटी को एकदम पतला बेलिए। तो यहाँ पे मैं एकदम पतली रोटी बनाऊंगी और बड़ी साइज़ की बनाऊंगी थोड़ा। आप रोटी वाली मीडियम साइज़ वाली नहीं बनाइएगा, यहाँ पर एकदम बड़ी साइज़ की बनाऊंगी मैं इसे। इसलिए मैंने कहा था रोटी से थोड़ा ज़्यादा आपको यहाँ पे आटा लेना है। तो मैं इसे अच्छे से बेलूँगी। अगर रिक्वायरमेंट लगेगी तो थोड़ा सा और मैदा डस्ट कर लूँगी। और देख लीजिए मेरी बड़ी साइज़ की एकदम, ये जो मेरा चौका है उसके साइज़ की रोटी बनाई है मैंने और एकदम पतली रोटी बन के रेडी हुई है। तो देख लीजिए इसी तरह से मैं सारी रोटियों को बेल लूँगी और फिर सारी रोटियों को एक साथ सेक लूँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया इस तरह का एक तवा। आप कोई भी तवा में, नॉन स्टिक में या इस तरह के रोटी वाले तवे में भी आप इसे सेक सकते हैं। तो इसी गर्म तवे पे मैं इसी रोटी को डाल दूँगी इस तरह से। तवा एकदम गर्म होना चाहिए और जैसे थोड़े थोड़े से बुलबुले ऊपर निकले उस स्टेज पे आपको रोटी को पलट देना है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, आधा ही पकाना है, कुक करना है, क्योंकि इसको एक बार और सेका जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने पका लिया है, दोनों साइड से इसी तरह से पका लूँगी। एकदम से कुक नहीं कर देना रोटी को, क्योंकि जब हम दोबारा इसको घी के अंदर या बटर के अंदर सेकेंगे तो बहुत ज़्यादा ही कड़क हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 50% ही रोटी को पकाना है दोनों साइड से। तो देख लीजिए दोनों साइड से थोड़े थोड़े से डॉट्स हो गए हैं, ब्राउन डॉट्स। इसी तरह से आपको रोटी को पकाना है। अब इसे मैं निकालूंगी साइड में, हल्का ठंडा होने दूंगी। इसे प्लेट में रख दूंगी या थाली में इसी तरह से खुला रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो। इसी तरह से बाकी की रोटियों को भी मैं सेक लूँगी सेम प्रोसेस से। आप एक साथ सारी रोटियों को बेल लीजिए और एक साथ सारी रोटियों को सेक के इसी तरह से रख दीजिए। आपके घर में कभी भी पार्टी हो, कोई गेस्ट आने वाला हो या आप किसी भी मेहमान के लिए आप कोई स्नैक्स बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बना के तैयारी करके रख दीजिए। और जब भी कोई गेस्ट आए इंस्टेंट इसमें फिल करके आप उनको दे दीजिए, बहुत ईजिली ये हो जाता है। अब देख लीजिए मेरी रोटियाँ सेक होती है। यहाँ पे मेरा ये आलू वाला मसाला भी एकदम ठंडा हो चुका है। तो इसका मैं यहाँ पे कटलेट्स बना लेती हूँ। यहाँ पे कटलेट्स आपकी इसकी एकदम लंबी वाली कटलेट्स बनानी, जो फ्रेंकी में हम अच्छे से फिल कर सकें। तो हाथ में थोड़ा सा आलू का बेटर लूँगी और इसी तरह से लंबा लंबा से पतला पतला सा कटलेट्स में बना के रेडी कर लूँगी। ये करना भी बहुत जरूरी। काफ़ी लोग क्या करते कि डायरेक्टली ये आलू के मसाले को रोटी के अंदर फिल कर देते, पर वो अच्छा फ्लेवर उतना टेस्टी नहीं लगता। अगर आप इस तरह से कटलेट्स बनाकर इसको अच्छे से सेक लेंगे, दोनों साइड से एकदम ब्राउन कर लेंगे, वो क्रिस्पीपन आ जाएगा इसके अंदर, ऊपर की लेयर में क्रिस्पी आ जाएगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा आलू का मसाला। वो खा के देखिएगा आप, और इस तरह से डायरेक्टली आप मसाला डाल के देखिएगा, बहुत डिफरेंट आता है दोनों चीज़ों में। तो देख लीजिए मैंने सारी कटलेट्स को बना के भी रख लिया। अब मैंने यहाँ पे लिया नॉन स्टिक तवा। अब इसी के अंदर हल्का सा डालूंगी मैं ऑयल, 1 टेबलस्पून के आसपास, और सारी कटलेट्स को इसी के ऊपर मैं रख दूंगी और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको सेक लूँगी। ये करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। पर्सनली मैंने दोनों साइड से रेसिपी को ट्राई किया था। सिर्फ डायरेक्टली मसाला डाल के भी बनाई है मैंने फ्रेंकी, और इस तरह से कटलेट्स बना के भी मैंने फ्रेंकी बनाई है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है, बहुत टेस्टी लगता है अगर आपने इस तरह से कटलेट्स बना के अगर फ्रेंकी में आप इसे ऐड करेंगे तो। देखिए कटलेट्स को भी मैं ऐड कर दी इसी तरह से, और ऊपर भी थोड़ा ऑयल ग्रीस कर दूंगी और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। देख सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको पलट पलट के दोनों साइड से मैं अच्छे से सेक लूँगी। केयरफुली करना है क्योंकि काफ़ी बार आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आते हैं, तो वो बहुत लंबा अगर आपने इस तरह से कटलेट्स बनाए तो टूट भी जाता है सेंटर से। देख लीजिए काफ़ी क्रिस्पी हुआ है ये। तो इसी तरह से इतना क्रिस्पी दोनों साइड से मुझे इसे कर लेना है सारे कटलेट्स को। तो देख लीजिए मेरी सारी कटलेट्स अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी दोनों साइड से। इसे मैं निकालूंगी प्लेट में, हल्का ठंडा होने दूंगी। ये प्रोसेस ऐसी ही है फ्रेंकी ऐसे कि सारी चीज़ों को आप बना के रख लीजिए एडवांस में, और जब भी आपको खाना है तब आप इंस्टेंट तुरंत उसको फ्रेंकी को रोल करके आप इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसकी तैयारी भी मेरी हो चुकी है, मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं। अब चलते हैं हम फ्रेंकी को बनाने की तरफ।
यहाँ पे रोल बनाना है, फ्रेंकी रोल। तो इस तरह की रोटी मैंने ले ली जो मैंने सेक के रखी थी। अब यहाँ पे मैं डालूँगी आधे साइड में ग्रीन चटनी, जो हरी धनिया मिर्ची की चटनी बनती है ना, सारे स्नैक्स में हम यूज़ करते हैं, वो वाली चटनी यहाँ पे आपको लगानी है। और हाफ़ रोटी में लगानी, पूरी रोटी में नहीं लगानी। हाफ़ रोटी में मैं यहाँ पे लगाऊंगी शेज़वान सॉस, जो तिक्खी वाली स्पाइसी सॉस आता है ना, शेज़वान चटनी, या फिर लहसुन की चटनी जो घर पे बनाते हैं उससे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर आप पूरे में ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, या फिर आप पूरे में भी शेज़वान चटनी लगा सकते हैं। प्रश आपका ऑप्शनल है, पर मार्केट में इसी तरह से मिलती। हाफ में शेज़वान चटनी होती है और हाफ में ग्रीन चटनी होती है। तो मैं पूरा आपको मार्केट वाली प्रोसेस से फ्रेंकी बनाना सिखा रही हूँ। तो ये ग्रीन चटनी भी लग गई, शेज़वान चटनी भी लग चुकी। अब ये जो मैंने कटलेट्स बना के रखी थी, इसे भी यहाँ पे मैंने रख दिया है, और इसे साइड में रखना है। आपको सेंटर में बिल्कुल नहीं रखना है, साइड में रखना है। और ऊपर से थोड़ी सी लंबी लंबी कटी हुई मैं प्याज डाल दूँगी, पतली पतली और लंबी कटी हुई। साथ ही सेम मैं शिमला मिर्च भी लंबी लंबी और पतली सी कटी हुई शिमला मिर्च को ऐड कर दूँगी। यहाँ पे वेजेस आप आपकी पसंद से ऐड कर सकते हैं। आप अगर कोई भी वेजेस इसमें से नहीं खाते तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा ग्रेट किया हुआ गाजर। गाजर को मैं ग्रेट करके डालूंगी। आप पीसीस में, पतले पतले पीसीस में भी डालना, काटना चाहते हैं तो वो भी काट सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने ग्रेट करके डाला है क्योंकि काफ़ी बार बच्चे नहीं खाते कुछ वेजिस, तो आप अगर शिमला मिर्च प्याज को भी ग्रेट करके डालना चाहते हैं तो वो भी ग्रेट कर देंगे ताकि बच्चे खाए। ग्रेट क्या होता है, बहुत पतला पतला लेयर होता है, तो उनके मुँह में आता नहीं, उनको पता ही नहीं चलता क्या बनाया है हमने। साथ ही मैं डालूंगी जो मैंने मिर्ची और नींबू के रस का घोल बना के रखा था, तो 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल दूँगी। इसे भी आप ज़रूर डालेगा, तीखा सा खट्टा सा फ्लेवर जो आता है बहुत अच्छा लगता है। अब साथ ही डालूँगी थोड़ा सा ऊपर से फ्रेंकी मसाला, जो वेजिस के अंदर भी आ जाए। इस स्टेज पे आप फ्रेंकी मसाला ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा लगता है। अब एंड में मैं डालूँगी हम सभी की फेवरेट चीज़, बहुत अच्छे से चीज़ घिस के डालूँगी। आपकी चॉइस, आप कम ज़्यादा कितना डालना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ी पसंद है तो बहुत ज़्यादा चीज़ी डालिए। अगर आप चीज़ अवॉइड करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बिना चीज़ के भी आप इसे बना सकते हैं, फिर भी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंकी विदाउट चीज़ भी। अब चीज़ डालने के बाद इसी तरह से मैं हल्के हाथों से इसे रोल कर दूँगी। देख लीजिए कितने अच्छे से रोल हो चुकी है और एकदम फुल हमने इसके अंदर मसाला भरा हुआ है, तो एकदम रोटी खाने पर आपको एकदम रोटी रोटी वाला भी टेस्ट नहीं आएगा। एकदम फ्लेवरफुल, चटपटा, तीखा, स्पाइसी सारा फ्लेवर आपको इसके अंदर मिलने वाला है। काफ़ी बार क्या होता है, हमें रोटी सब्जी खा के बोर हो चुके हैं, दाल चावल वही रेगुलर घर के खाने खा के बोर हो चुके हैं, तो इस तरह का हम बना सकते हैं। और हेल्दी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, मैदा की जगह सिर्फ गेहूँ का बना सकते हैं। वेजिस तो हमने ली हुई है, थोड़ी सी चटनियाँ भी हैं, तो हेल्दी भी हो और स्पाइसी चटपटा भी है, तो हमारा मुँह का स्वाद भी अच्छा रहेगा और हमें हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप इस तरह से बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, आप लोग भी खा सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से मैं सारी फ्रेंकी को बना के रेडी कर लूँगी। इसी तरह से रोल करके, जब सारी फ्रेंकी को मैं इस तरह से रोल करके रख दूँगी, फिर एक साथ में इसे तवे पे रख के सेक लूँगी। अभी एक प्रोसेस करना बाकी है, अभी थोड़ा सा इंतजार करना है फ्रेंकी रेडी होने में। तो देख लीजिए सेम प्रोसेस से मैंने सारी फ्रेंकी को बना लिया है और चीज़ वाला फ्लेवर तो बहुत अच्छा आता है, तो चीज़ आप ज़रूर डालिए। अगर कोई भी बाई चांस आप कोई भी रीज़न से स्किप करें तो आप स्किप कर सकते हैं। तो देख लीजिए 4 फ्रेंकी मैंने इस तरह से बना के रेडी कर ली और इसे तवे पे रख दिया है और ऊपर से मैं थोड़ा सा घी से स्प्रेड कर दूँगी, इसी तरह से लगा दूँगी। दोनों साइड से आपको घी या बटर आपकी चॉइस है, आप जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। घर का देसी घी है तो हेल्दी, इसलिए मैंने यहाँ पे घी लगा हुआ है और दोनों साइड से मैंने अच्छे से घी लगा दिया हुआ है और दोनों साइड से मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी, क्योंकि रोटियाँ हमने कच्ची पकाई थी, बहुत अच्छे से कुक नहीं हुई थी रोटियाँ। तो यहाँ पे दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी, हमारी फ्रेंकी एकदम से बन के रेडी है। दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी भी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब इसे मैं निकालूंगी प्लेट में, सर्विंग प्लेट में, सारी फ्रेंकी को इसी तरह से, और गरम गरम इसे मैं सर्व करूँगी। फ्रेंकी को आप 2 भागों में कट करके भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे मार्केट में मिलती है ना, एक लंबी सी फ्रेंकी बनाते हैं मार्केट वाला, इसे 2 पीसेस में कट करके देते हैं। तो आपको इसी तरह से अगर 2 पीस में कट करके बनाना है तो कट करके, या फिर एक ही पीस को आप इसी तरह से कोई भी बटर पेपर से या कोई भी नॉर्मल पेपर से इस तरह से रैप कर दीजिए और बच्चों को दे दीजिए। कितना टेस्टी लगता है खाने में, क्योंकि गर्मा गर्म हाथ में हम लेके नहीं खा सकते, क्योंकि एकदम गरम गरम है, मैंने अभी सेका है इसीलिए। और ठंडा होने के बाद स्वाद उतना अच्छा नहीं आता, तो इसको गर्मा गर्म खाने में ही जो मज़ा आती है वो आती है। देख लीजिए इस तरह से आप कट करके भी इसको दे सकते हैं या फिर पूरा एक साथ करके भी आप दे सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी टेस्टी चटपटी सी हमारी फ्रेंकी मार्केट वाली से भी बेस्ट फ्रेंकी बनी है, क्योंकि घर की बनी है तो एकदम हाइजीनिक की, कोई भी चीज़ें हमने ऐसी नहीं यूज़ की है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। तो आप इस तरह से घर पे बनाइए फ्रेंकी फ्रेंड्स। बच्चों के वेकेशन भी चल रहे, बच्चे तो और खुश हो जाने इस तरह की रेसिपी खा के रोज़। तो ज़रूर से इस रेसिपी को मेरी ट्राई कीजिएगा
और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी फ्रैंकी कैसी बनी। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल प्रतिभा किचन को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी सी वीडियो आप सभी के लिए लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।